हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ABEO पेपर 2 के लिए MCQ प्रैक्टिस टेस्ट 18 देखने जा रहे हैं और आज के हमारे टेस्ट का टॉपिक है आपके सिलेबस का यूनिट 1। और यूनिट 1 में आपके सिलेबस में दिया हुआ है कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। स्कूल इज़ अ कम्युनिटी सेंटर। फिर उसके बाद दिया हुआ है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें देखना है कुछ MCQs। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO के लिए कोर्स है, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, साथ में कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु ने, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने या प्लेटो ने? हु फर्स्ट डिफाइंड कम्युनिटी? एरिस्टोटल, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, प्लेटो। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें यदि पता है तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं पता है तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा अरस्तु। और अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि ये जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी एक ग्रुप की तरह होती है, समूह की तरह होती है, जो कि किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो ये पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा यह स्थापित की जाती है। और ये कैसे मनुष्य होते हैं? तो ये ऐसे मनुष्य होते हैं जो कि साझा मूल्यों वाले होते हैं, जो कि शेयर्ड वैल्यूज़ रखते हैं। तो उनके द्वारा किसी ग्रुप का निर्माण कर देना, किसी समूह का निर्माण कर देना ही हम क्या बोलेंगे? हम समुदाय समझ सकते हैं उसे। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, ये वही लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। द कम्युनिटी इज अ वॉच डॉग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? समुदाय निम्नलिखित में से किस पर निगरानी रखता है? सरकार पर, लोगों पर, समाज पर या स्कूल में? ऑन द गवर्नमेंट, ऑन पीपल, ऑन सोसाइटी एंड स्कूल। यहाँ पे तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम देख क्या रहे हैं, तो हम कॉपरेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी देख रहे हैं। तो बस आपने एक नज़र देखा और आपका आंसर आ गया। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को याद कर लेना है। सिलेबस मिलेगा कहाँ? तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और पिंड कमेंट में आप यदि देखेंगे तो वहाँ पे ABEO पेपर 2 का सिलेबस डला हुआ है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन आखिर कहाँ से आया है और कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल के प्रति माता पिता का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण समृद्ध डैश से प्राप्त किया जा सकता है? आर्थिक पृष्ठभूमि से, सांस्कृतिक विरासत से, रीति रिवाज और परंपराओं से या स्कूल सामुदायिक भागीदारी से? अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड स्कूल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एनरिच डैश इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चरल हेरिटेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन, स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। अगेन आपको यदि सिलेबस याद रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पहले से जानकारी के। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि माता पिता का सकारात्मक दृष्टिकोण कब होता है? तो माता पिता का सकारात्मक दृष्टिकोण जब स्कूल सामुदायिक भागीदारी जब समृद्ध रहती है, एनरिच्ड रहती है, तब जाकर के उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण आता है। क्यों ऐसा आता है आपको पता है? क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। किसके बीच की ये कड़ी है? तो स्कूलों के बीच की एवं समुदायों के बीच की। क्यों? क्योंकि ये किसके माता पिता हैं? ये उन बच्चों के माता पिता हैं जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एवं ये कौन है? तो ये इन समुदाय के ही तो सदस्य हैं। इसका मतलब ये जो है सकारात्मक दृष्टिकोण कब ला सकते हैं, कब इनका सकारात्मक दृष्टिकोण जो है आएगा, प्राप्त किया जा सकता है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण तब प्राप्त किया जा सकेगा जब समृद्ध स्कूल सामुदायिक भागीदारी होगी। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डैश को किसी भी छात्र केंद्रित स्कूल समुदाय संपर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों की शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक आवश्यकताओं का समर्थन करता है। सामुदायिक सुरक्षा, सामुदायिक स्वयंसेवक, सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ या सामुदायिक भागीदारी डैश इज डिफाइंड एज एनी स्टूडेंट सेंटर्ड स्कूल कम्युनिटी इंटरैक्शन दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कम्युनिटी प्रोटेक्शन, कम्युनिटी वॉलंटियर, पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे हमसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट सेंटर्ड स्कूल कम्युनिटी इंटरैक्शन क्या होता है, जो कि सपोर्ट करता है किसको, तो सपोर्ट करता है नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो स्टूडेंट सेंटर्ड की बात की गई है, यानी कि कम्युनिटी का क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। समुदाय की क्या हो रही है, समुदाय की भागीदारी हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि ये समुदाय क्या करते हैं, अपनी सभी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए, ज़रूरतों मतलब समुदाय के द्वारा स्थापित क्या है, ये स्कूल है समुदाय के द्वारा, जहाँ पे समुदाय के लोगों की सभी ज़रूरतों को पूर्ण करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? तो विद्यालयों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुदाय का शैक्षिक कार्य नहीं है, शैक्षिक कार्य नहीं है, विच इज़ नॉट एजुकेशनल फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी, एस्टैब्लिश ऑफ स्कूल, स्कूलों की स्थापना, यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग, गवर्नमेंट एंड स्कूल रिलेशनशिप, सरकार और स्कूल संबंध, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, स्कूल समुदाय संबंध। बताइए कौन सा शैक्षिक कार्य नहीं है। शैक्षिक कार्य, यदि मैंने आपको अभी क्या बताया, समुदाय क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए, ज़रूरतें कैसे कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना हमारे एरिया में स्कूल नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि आरटी में हमने पढ़ा है कि वो किसको बता देते हैं, अपने जो है जो भी वहाँ पे जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं उनको बता दिए। जब उनको बता दिए तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, या फिर स्थानीय सरकार रही तो उनको बता दिए तो उनके द्वारा स्कूलों की स्थापना कर दी गई, या फिर प्राइवेटली स्कूल को क्या कर दिया गया, एस्टैब्लिश कर दिया गया। यानी कि समुदाय के लोगों की ही तो ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए स्कूलों की स्थापना, और समुदाय के लोगों के ही तो बच्चे जा रहे हैं वहाँ स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो शैक्षिक कार्य की यदि हम बात करें तो स्कूलों की स्थापना हुआ। फिर क्या हुआ, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग हुआ कि अच्छा ये अपन ऐसे करते हैं कि ये ना ज़मीन बहुत दिन से खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे ना स्कूल बनवा लेते हैं, यहाँ पे स्कूल बनवा लेते हैं। बिल्कुल सरकार का समर्थन मिला, सरकार ने भी वहाँ पे जो है क्या किया, जो कि स्थानीय जो भी रहे वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी मदद से क्या हुआ है, तो उनकी मदद से स्कूलों की स्थापना, यानी कि सामुदायिक संसाधनों का भी उपयोग हो गया। फिर स्कूल समुदाय संबंध भी तो विकसित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक शैक्षिक कार्य यदि हम बोले तो ये तो शैक्षिक कार्य ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो शिक्षा की बात की जा रही है। स्कूल कम्युनिटी रिलेशन को यदि डेवलप किया जाएगा तो इसका मतलब कि बच्चों की क्या हो रही है, बच्चों की शिक्षा की तो बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, तो गवर्नमेंट एंड स्कूल रिलेशनशिप, सरकार का स्कूल संबंध, ये क्या है, समुदाय का शैक्षिक कार्य नहीं है, समुदाय का शैक्षिक कार्य नहीं है ये। ठीक है, समझ में आया? बाकी चीज़ें क्या है, तो बाकी चीज़ें समुदाय का शैक्षिक कार्य है। बाकी गवर्नमेंट का स्कूल के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है कि नहीं रहता है, वो मैटर नहीं करता। किसके लिए? तो कम्युनिटी के लिए, कि वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या है, बच्चे पढ़ना चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, विच इज़ द एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन अबाउट कम्युनिटी, समुदाय के बारे में शिक्षा की सक्रिय एजेंसी कौन सी है, परिवार, धार्मिक केंद्र, पुस्तकालय, स्कूल। बताइए, फैमिली, रिलीजियस सेंटर, लाइब्रेरी, स्कूल। एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन अबाउट कम्युनिटी, समुदाय के बारे में शिक्षा की सक्रिय एजेंसी क्या है, समुदाय के बारे में कहाँ से पता चलता है, स्कूलों से पता चलता है, और स्कूलों से समुदाय के बारे में पता चला, समुदाय से स्कूलों के बारे में पता चला कि किस तरीके से क्या, कहाँ पे क्या संसाधन है, किसका क्या प्रयोग करना है। तो ओवरऑल यदि हम बोले एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन अबाउट कम्युनिटी क्या है, तो स्कूल ही है। कौन है? स्कूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं,
नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। अभिभावक शिक्षक संघ की क्या आवश्यकता है। समाज की समस्याओं को हल करने के लिए, शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिए, प्रधानाध्यापक को सम्मान देने के लिए, या छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, टू रेज टीचर्स सैलरी, टू पे रेस्पेक्ट टू हेडमास्टर, या टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। पेरेंट्स टीचर मीटिंग सुने, बिल्कुल सुने हैं। वहाँ पे क्या होता है कि ये आपका बच्चा है, ये आपके बच्चे का एग्ज़ाम हुआ है, बच्चे ने ये परफॉर्मेंस, ये बच्चे की ये परफॉर्मेंस रही है, ये सही है, ये गलत है, इसमें सुधार करना है। ये बच्चे को समझ में, माता पिता भी बताएंगे बच्चे को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। वहाँ पर भी स्कूल में भी बता दिया गया। एसोसिएशन हो रहा है, बिल्कुल संघ का निर्माण हो रहा है। संघ भी क्या कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल देख रहे होते हैं कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है ना। एग्जैक्टली उनका काम क्या रहता है कि ओवरऑल पेरेंट्स और टीचर्स के बीच का एसोसिएशन है ये। इसका मतलब टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यकता है इसकी। किसकी, तो अभिभावक शिक्षक संघ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का एक शैक्षिक कार्य है। शैक्षिक केंद्रों की स्थापना, धार्मिक केंद्रों की स्थापना, मनोरंजन केंद्रों की स्थापना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए समुदाय का शैक्षिक कार्य क्या है। तो समुदाय का शैक्षिक कार्य, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एजुकेशनल फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशनल सेंटर, रिलीजियस सेंटर, एंटरटेनमेंट सेंटर, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशनल सेंटर, शैक्षिक केंद्रों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यदि आपका पहले से आपने पढ़ा भी नहीं है, तो यदि आपको केवल मीनिंग समझ में आ गया है कि वो शब्द क्या है, क्या चीज़, कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको टॉपिक बताया है, तो यहाँ पे हम आंसर में आ सकते हैं। ठीक है, फिर हाउ कैन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, लो एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रेन। 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3। सामुदायिक भागीदारी शिक्षा में समस्याओं की पहचान कैसे कर सकती हैं। बच्चों का कम नामांकन, स्कूल छोड़ना, बच्चों का खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, केवल 1, केवल 2, केवल 3, या 1 2 3। बताइए सामुदायिक भागीदारी शिक्षा की समस्याओं की पहचान कैसे करती है कि बच्चों का कम नामांकन है, कि हमारे यहाँ के बच्चों का ना ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं हुआ है, एनरोलमेंट बिल्कुल करवाना है। बच्चों का ना काफ़ी ड्रॉप आउट आ रहा है, कि कारण क्या है, बहुत बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बच्चों का खराब सेक्शन, ये तो स्कूल जाते तो भी खराब पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो इसका मतलब ये सभी समस्याएं क्या है, ये सभी शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, जो कि सामुदायिक भागीदारी शिक्षा में समस्याओं की पहचान करता है, यानी कि तीनों की पहचान की गई। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 3। ठीक है, हाउ कैन कम्युनिटी, तो कम्युनिटी इस तरीकों, यानी कि क्यों एनरोलमेंट कम है, बिल्कुल हमें क्या करना है कि हमें ना और स्कूल की ज़रूरत है, क्या हम बिल्कुल एक और स्कूल बनवाएंगे जिससे हमारी ज़रूरतें तो पूरी हों, हमारे बच्चों का एनरोलमेंट तो हो। नामांकन कम है, क्यों है, बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस क्यों खराब आ रहा है, ये स्कूल सही नहीं है क्या, यहाँ पे टीचर सही नहीं है क्या, कारण क्या है। तो यानी कि 1 2 3 तीनों ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है MCQ प्रैक्टिस सेशन रहा, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं आपके यूनिट 1 से। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।